अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि हम जिस नाजुक मोड़ पर रह रहे हैं वो हमारे आइन के साथ साथ हमारे मुल्क के तनूं में इत्तेहाद को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र तारीख गवाह है कि हम खामोश तमाशाई नहीं रहे हैं। इंदिरा पार्क और VST के दरमियान स्टील फ्लाईओवर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तकरीबन 13,000 टन स्टील और 350 करोड़ के बजट से तैयार किया गया फ्लाईओवर यौम आज़ादी के मौके पर इफ्तिताह होने का इम्कान है। ये फ्लाईओवर 2.62 किलोमीटर लंबा और 4 लेन से लेस है। बीजेपी के मुअत्तिल MLA राजा सिंह ने KCR की ज़ेर क़यादत BRS पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि भगवा और बीजेपी इनकी रगों में दौड़ती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा, मैं हमेशा के लिए सियासत से संन्यास ले लूँगा, लेकिन दूसरी जमात में शामिल नहीं होऊंगा, बल्कि हिंदू कौम और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करूँगा। तमिलनाडु के वजीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने जुमेरात को एक साथ सिविल कोड के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए कहा कि UCC समाज के समाजी ताने बाने को चैलेंज करने वाला एक संगीन खतरा है। लॉ कमीशन के चेयरमैन को लिखे गए एक नीम सरकारी खत में इन्होंने तमिलनाडु की जानिब से, जो अपनी कसीर सखाफती समाजी ताने बाने के लिए जाना जाता है, की जानिब से UCC को हिंदुस्तान में लागू करने के ख्याल की सख्त मुखालिफत का इजहार किया। आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, सखाफती और मजहबी तकसीरात, वफाकी ढांचे, समाजी हम आहंगी, तारीखी तनाजुर, अक़लियतों के हुकूक, समाजी इक़्तिसादी और हम आहंगी का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि एक साथ सिविल कोड में रियासती हुकूमतें, मजहबी रहनुमा और कम्युनिटी के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए और इनसे मुशावरत नहीं की गई, जो काबिल कबूल हद तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल और छेमिंगुई के दौरान बिलाखिर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने खलमदानों की तकसीम कर दी है। नायब वजीर आला अजीत पवार को रियासत के महकमे खजाना और मनसूबा बंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस ऐलान के बाद आज सुबह इन्होंने दोनों महकमों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे खजाने के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन केरेट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश गुप्ता मौजूद थे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे को चंद्रयान 3 के कामयाब लॉन्च पर खुशी का इजहार किया और इसरो के साइंसदानों को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अपने मुबारकबादी पैगाम में खड़गे ने कहा कि हमारे साइंसदानों, इंजीनियरों और चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब लॉन्च में शामिल तमाम लोगों की ज़बरदस्त हुनर, लगन, महारत और मेहनत के लिए आपका शुक्रिया। हमें आप में से हर एक पर इस शानदार कामयाबी के लिए बेहद फख्र है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दिगर मेंबरान असम्बली के खिलाफ 1 साल से ज्यादा वक्त से ज़ेर इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर असम्बली स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत देने की मांग वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े की रट दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर से 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कांग्रेस ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों को मिलने वाली अतियात को गैर शफाफ करार देते हुए कहा है कि पार्टी इसकी मुसलसिल मुखालिफत करती रही है और इख्तिदार में आने के बाद बदउनवानी को बढ़ावा देने वाले इस गैर शफाफ निज़ाम को ख़त्म कर देगी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों को चंदा देने का पहले का शफाफ निज़ाम अब ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर, जो तकरीबन 6 महीनों से शराब पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में तहार जेल में अदालती हिरासत में है, इन्हें 28 जुलाई यानी अगले समात की तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 रोज से जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। जुमे की सुबह जमुना नदी के पानी की सतह 208.40 मीटर तक पहुंच गई है। ये खतरे का निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सैलाब का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच चुका है। भारतीय फौज की एक टीम मजदूरों और गोताखोरों ने ITO बैराज के 5 में से पहले बंद गेट को खोल दिया, जिसकी वजह से जुमे को इलाके में 20 घंटे से ज्यादा अरसे के बाद पानी जमा हो गया। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक गोताखोर की टीम ने कंप्रेशर के साथ पानी के नीचे से गार्ड निकाला, फिर गेट को हाइड्रा क्रेन से खींचा। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन की तस्वीर ऑनलाइन मंजर आम पर आए। Hi, I'm Archana Puran Singh. So subscribe to hit the bell icon. फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।